जो सहायक आचार्य की नियुक्ति जो फार्म भरा रहा है उसमें भारी झमेला है। भारी झमेला और बता रहा हूँ कि ये सरकार ये नियुक्ति नहीं होने देगी। ये सब जो समस्याएं हैं मैं आपके सामने में कह रहा हूँ और इसके बाद आप लोग डिसाइड करिएगा कि क्या ये सरकार सही में नियुक्ति करना चाहती है कि आप लोगों को सिर्फ फार्म भरा करके फंसाना चाहती। निर्णय आप करिएगा। सबसे पहले कि केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उसमें बोला गया कि बीएड जो है वाले 1 to 5 नहीं भरेंगे, लेकिन झारखंड सरकार बोल रही है कि 1 to 5 को बीएड वाले भी भरेंगे। अगर यदि कल रह करके 1 to 5 वाला लोग कोई केस कर देगा तो ये नियुक्ति फंसेगा कि नहीं, ये चीज़ को आप जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया और तुरंत बिहार में बोला गया कि बीएड वाले 1 to 5 नहीं भर सकते हैं। दोस्तों, मैं 1 to 5 भरने के लिए दिया जा रहा है, मैं बीएड का विरोधी नहीं हूँ। कहना चाह रहा हूँ कि अगर यदि ऐसा हुआ तो कहीं नियुक्ति फंसे नहीं। साथ ही मैं बता रहा हूँ कि कुछ लड़के ऐसे हैं जो 1 to 5 के लिए भी एलिजिबल है और 6 to 8 के लिए भी एलिजिबल है। अब उन लोगों को जो है सो पूछा जाना चाहिए था कि क्या आप दोनों में भरना चाहिए, 1 to 5 या 6 to 8। लेकिन आप अगर भरिएगा तो वो दोनों को यानी दोनों पोस्ट पर एक ही आदमी एलिजिबल है तो उसको 2 आईडी कार्ड मांगा जा रहा है, 2 फोन नंबर और 2 ईमेल आईडी। अब बेचारा एक ही आदमी 2 ईमेल आईडी कहाँ देगा? ये आपको देखिए कैसा झमेला में है। दूसरी बात, ये किसी को पास नहीं करने देगा। मैं बता रहा हूँ 1 to 5 में जो सिलेबस दिया गया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 1 to 5 में जो सिलेबस दिया गया है उसमें कहा गया कि 3 सेक्शन में पहले बांटा गया है, जिसमें बोला गया कि पहला जो मैट्रिक में आपने जो रखा था हिंदी या जो भी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज रखा था उसको रखना, उसमें 100 अंक का है लेकिन उसमें क्वालिफाई करना है। दूसरा आपका 100 नंबर का है जो आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसमें आप वो डालिएगा। और तीसरा सेक्शन जो है जो 200 नंबर का है वो तीसरा सेक्शन को पुनः 3 भाग में बांटा गया है। एक सेक्शन में पहला ए सेक्शन है उसको भी 6 भाग में बांटा है। उसमें आपको जीके जीएस भी पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है और इसमें पढ़ना है वो 50 नंबर का, यानी सारी दुनिया का आपका जीएस पढ़ना है। दूसरा सेक्शन में जो है वो जो 75 नंबर का, तीसरा सेक्शन भी 75 नंबर का। एक में है कि आपको सोशल साइंस जैसे जो भी है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री जो भी है उसमें आपको पढ़ना है। और तीसरा सेक्शन साइंस जिसको आपको जो 75 नंबर का पूछा जाएगा। 1 to 5 का मैं बात कर रहा हूँ। अगर यदि इस प्रकार का और उसमें बोला गया 12 स्तर का जो मैथ पूछा जाएगा, साइंस पूछा जाएगा, वो 12 क्लास के स्टैंडर्ड का, 10 क्लास के बाद में लोग या तो आर्ट्स लिया या तो साइंस लिया या कॉमर्स लिया, आप लोग जान रहे हैं। अगर आर्ट्स का लड़का है और गोल्ड मेडलिस्ट भी है तो वो तो साइंस छोड़ चुका है। भले साइंस का लड़का जो आईएससी किया है वो लड़का अगर यदि आर्ट्स पढ़ना चाहेगा तो भले उसका तैयारी हो सकता है, लेकिन जो आर्ट्स का लड़का है वो पूरी तरह से छोड़ चुका है। वो आईएससी लेवल का मैथ कैसे बनाएगा, आईएससी लेवल का फिजिक्स कैसे बनाएगा, आईएससी लेवल का केमिस्ट्री कैसे बनाएगा? मेरे मित्रों, इस बात को समझने की बात है। यह सरकार आपको नियुक्ति नहीं झमेला में फंसा रही है, आपको बता रहे हैं। और सीटेट को भी आप लोग बताइए कि जो हमारा डीएलएड कर चुका है लड़का, 2 लाख रुपया दे करके बीएड कर चुका है लड़का,
2 लाख रुपया दे करके, वो लोग शिक्षक तो बन ही नहीं पाएंगे। आईएससी का मैथ कैसे बनाएगा? सब लिखा है 12 स्तर का, आपको मैं बता रहा हूं। और प्रत्येक सेक्शन में बोला गया पास करना बहुत जरूरी होगा। प्रत्येक सेक्शन में पास करना कंपलसरी है। आपके जो है भले 400 नंबर का पूछा जाएगा, आपका वो एग्ज़ाम होगा जिसमें 100 नंबर जो है सो हिंदी वाला आपका जो लैंग्वेज रहेगा उसमें पास करना, बाकी 300 पर मेरिट बनेगा। मेरा कहना है मेरे मित्रों कि ये जो सरकार कर रही है, क्या इससे पास कर पाएगा लड़का? पास कर पाएगा? एक तो पहले ही बहुत सारे लड़कों को जो मैथमेटिक्स था, जो थी ऑनर्स था, लेकिन उसके साथ में साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं आया तो वह फेंका गया, जो एंथ्रोपोलॉजी था वह फेंका गया, और सारे लोग जो फेंका गया। हमको लग रहा है कि धीरे धीरे ऐसे रिजेक्शन, लास्ट में ककरो नौकरी नहीं, क्योंकि कोई पास नहीं करेगा। एक को फार्म में भरने से वंचित कर दिया। और तीसरा बात आप जो और बोलने जा रहे हैं कि सी-टेट पर हाई कोर्ट ने फटकार लगाया है सरकार को। आप हाई कोर्ट को सी-टेट पर फटकार लगाया कि आप क्यों नहीं एकरा मान्यता दीजिएगा। आप ये देख लीजिए, अगर यदि हाई कोर्ट के सी-टेट का जो फटकार लगाया है उस पर बात आएगी तो पुनः जो इनका विज्ञापन रद्द होगा, पुनः इनका विज्ञापन रद्द होगा और पुनः फिर से विज्ञापन निकलेगा। ये बोल रहे हैं कि नवंबर में जो है सो हम परीक्षा ले लेंगे। आप बताइए कि नवंबर तक में कोई भी लड़का 2 महीना में आईएससी लेवल का कहाँ से मैथ बना पाएगा, सीख पाएगा? क्या वो मेंसुरेशन बना पाएगा, ट्रिगोनोमेट्री बना पाएगा या अलजेब्रा बना पाएगा? ये आपको सोचने क्या बात है। मैं आप तमाम साथियों से कह रहे हैं कि इस बात को समझा जाए कि सरकार जो है ये नियुक्ति करना चाह रही है या झमेला करना चाह रही है। आप ही बताइए, जो लड़का एमए कर चुका है, बीए कर चुका है, जो गोल्ड मेडलिस्ट भी है, क्या उससे 12 स्तर का साइंस बनेगा? आप जो है सीजीएल का पूरा सिलेबस पढ़िए और ऊपर से साइंस भी पढ़िए। ये सीजीएल से ऊपर कर दिया है प्राइमरी टीचर। मैं बता रहा हूं ना कि आपको आईआईटी के इंजीनियर से भी ज्यादा, आईएएस से भी ज्यादा परीक्षा आपको टफ लेने जा रहा है। और पेमेंट कितना देगा? 24,000 पेमेंट, 24,000। और परीक्षा आईएएस लेवल का, परीक्षा आईआईटी लेवल का। और ये चीज करके उसके बावजूद भी हम लोग इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं विरोध कर पा रहे हैं? क्योंकि इसका विरोध इसलिए नहीं हो रहा है, सरकार को जाना है कहां? आप लोग देख चुके हैं कि सरकार इलेक्शन की तैयारी करे, आपको नियुक्ति का तैयारी नहीं कर रही है। लास्ट में बोलेगी कि मुझे तो भाजपा ने फंसा दिया। क्या आप लोग बताइए कि इस प्रकार का नियम होगा तो क्या जो लड़के जितने परीक्षा देंगे नियुक्ति के लिए, जो टीचर बहाली के लिए, क्या आप ये बता सकते हैं कि वो क्या सारे भाजपा के लोग हैं? ये फंसाने की बात देखिए, ये खुद फंसने वाला बात कर रहे हैं कि अगर यदि हाईकोर्ट ने कह दिया बीएड को नहीं भरना और आप बोल रहे हैं बीएड भरो, फंसेगा। आपने बोल दिया कि हाईकोर्ट बोल रहा है कि नहीं, आप जो है 100 बार सी-टेट को भी मान्यता दीजिए, आप बोल रहे हैं नहीं, फंसेगा। सुप्रीम कोर्ट बोला कि 125 में नहीं भरेगा बीएड, लेकिन आप बोल रहे हैं भरेगा। आप ये चीज क्या करना चाह रहे हैं? ये मामला को आप कैसे खत्म करिएगा? इस बात को जो है ये सिर्फ इलेक्शन का तैयारी कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि हम फार्म भर दें। अब बार बार गिनवा रहे हैं कि मैंने 38,000 फार्म जो है भाई वह निकलवा दिया है, विज्ञापन मैंने भेज दिया। विज्ञापन भेजे हैं, नियुक्ति नहीं दिए हैं, इसलिए आप अपना उपलब्धि मत गिनवाइए। साल 6 महीना के मेहमान हैं आप, साल 6 महीना का मेहमान है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, और आप ठगना बंद करिए।
ये चीज़ जो है ना, आपको परीक्षा लेबे नहीं किए, नियुक्ति देबे के। और कौन यहाँ पर झारखंड में ऐसा ये लोग लफड़ा लगा करके रख देता है कि सारा जो है मामला कोर्ट में जाता है। मेरे मित्रों, मैं बता रहा हूँ कि मामला कोर्ट में चला जाता है। क्या एक स्वच्छ जो विज्ञापन होना चाहिए, अगर स्वच्छ विज्ञापन होता तो निश्चित रूप से जो है ये मामला कोर्ट में नहीं जाता। हर मामला जब कोर्ट में नहीं जाएगा तो निश्चित रूप से समय पर नियुक्ति होगी, लेकिन इस प्रकार का पचड़ा होगा तो निश्चित रूप से कोर्ट में जाएगा और फंसेगा, और वह लास्ट में वही हो जाएगा कि खेलबो न खेले देबो, खेलबे बिगाड़ देबो। मेरे मित्रों, इनका लगता है कि जो सरकारी नियुक्ति देने का, और वो भी जो आएगा, जो 38,000 चिल्ला रहे हैं, 38,000 मैंने दिया, मैं 1100 का जूनियर इंजीनियर का दिया, 26,000 प्राइमरी टीचर का दे दिया, और आपको बताते हैं पीजीटी का 3,000 दे दिया, और वह एक्साइज इंस्पेक्टर का दे दिया। अगर यदि आप सारा चीज़ को करते जाइएगा कि एक्साइज इंस्पेक्टर, सीजीएल, पीजीटी, प्राइमरी टीचर, ये सब सारा मिला जुला करके ये लोग जो है, और आप ये तो खाली नियुक्ति के फार्म भरवा रहे हैं, नियुक्ति दिए नहीं है। जब नियुक्ति दीजिएगा, लैब असिस्टेंट, बहुत प्रकार के बात बाजार में चल रहा है। क्या चल रहा है सो आप लोग को मालूम होगा, हम नहीं बताएंगे। यहाँ सीधे ये कुछ लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि भैया की होता हो, सुनो यो कि कन्या पास कर जीतो पहले और हमर की हो जीतो। ये बातों पर हम लोग ध्यान नहीं बात करते। ये सारा आप 38,000 गिनवा दे रहे हैं कि हम 38,000 नियुक्ति देने जा रहे हैं, तो 26,000 यही यह फंसे वाला, फिर सीजीएल 2,000 का, एक्साइज का, पीजीटी का, आप व लैब असिस्टेंट का, जूनियर इंजीनियर का, और छोटा छोटा सब सारा मिलवा जुला करके आप 38,000 गिनवा रहे हैं। लेकिन ये 38,000 पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय मिलेगा तब न फंसा के रख दे रहे हैं। टीजीटी में आपने ओबीसी को नहीं दिया तो वो वहां फसल है। प्राइमरी टीचर में आप बोलते हैं अलूल जलूल बात कि हम वह ईडब्ल्यूएस वाला तुमको दे देंगे, ये भी फंसने वाला बात। आप ये 26,000 इधर फंस जाएगा, 3,000 उधर, 30,000 तो फंसिएगा, तो 8,000 बचल है। 8,000 में सीजीएल का पता नहीं कि क्या करिएगा कि नहीं करिएगा। आप जो एक्साइज कहिया से दौड़ लीजिएगा, कहिया परीक्षा करवाइएगा, एक लाख तो कुछ बता नहीं रहे हैं। ये मैं बता रहा हूं, मैं तमाम जो भी हमारे दर्शक है, क्या मैंने ये गलत बोला है? अगर गलत बोला है तो जरूर आप कुछ लोग आलोचना आप समझिए, कुछ लोग महान उसको हम गाली देंगे तो आप लोग बोलिएगा भैया आप शब्द बोल रहे हैं। आप लोग जानते होंगे कुछ लोग होते ही पैदा ही लिए हैं आलोचना करने के लिए। लेकिन मैं कहूँगा कि आपको जो मैंने कहा, क्या मेरा प्राइमरी टीचर के जो वह जितने भी हमारा टेट पास पारा टीचर हैं, जिन्होंने कहिए इंटर के बाद में आर्ट्स लेकर के पढ़ा, क्या वो साइंस वाले पेपर में पास कर पाएंगे? और सबको वह हर एक सेक्शन में पास करना जरूरी है। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? इसीलिए बोल रहा है टेट पास कि हम नहीं देंगे वह नियुक्ति, नहीं लेंगे, हम सुपर टेट नहीं देंगे। अगर देना था टेट पर के आधार पर हमको नौकरी दीजिए, टेट पर नौकरी दीजिए, नहीं देंगे हम। ठीक है, 2012 का नियमावली उसी पर हमको दे दीजिए। क्या करेगा? इतना बड़ा परीक्षा देगा, खोदी पहाड़ निकली चुहिया, वो वाला हालत है। देगा साला आईएएस का परीक्षा का, और ओकरा को वेतन मिलेगा 24,000। काहे के? अगर यदि यही देना तो डायरेक्ट दे दो, हम ये सुपर टेट नहीं पास करेंगे, हम आईएएस नहीं पास कर पाएंगे, नहीं करेंगे हम। ये आप लोग जबरदस्ती किए जा रहे हैं। इसलिए तमाम मेरे मित्रों से अनुरोध है कि आप लोग इस पर जरूर कमेंट लिखिए और ज़रूर जो है मुझे बताने का प्रयास करिए, सजेशन दीजिए। मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद।